हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अबाउस प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो ये अबाउस की साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड नहीं है। यह एक जर्मन भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है एक कंस्ट्रक्शन या किसी चीज़ का निर्माण करना। तो अबाउस रूल क्या बताता है? तो अबाउस रूल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षक की ऊर्जा के बारे में ये बताता है। मान लीजिए कि एस पी, इसमें 1 ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल, तो इसके ऊर्जा के बारे में अबाउस रूल ये बताता है। तो अबाउस रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल या सबसे। तो अबाउस रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाके फिर होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो अभी हमको ये पता कैसे चलेगा कि एनर्जी 1s की कम है या 2s की कम है या 3s की है या 3p या 4d 4f जो भी है। तो इसको कैसे पता चलेगा कि एनर्जी किसकी सबसे कम है और किसकी ज़्यादा है? तो इसके लिए एक नियम है जिसे n+l का नियम कहते हैं। तो ये देखते हैं n+l का नियम। तो n+l के नियम से 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 4f। अब इसकी एनर्जी देख लेते हैं, किसकी एनर्जी ज़्यादा किसकी कम है। तो यहाँ पे s के लिए l का मान 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ये रहा s। तो s के लिए 0 है l का मान, n+l जो ये 1 है ये n का मान है और l का मान यहाँ पर लिख दिए हैं। ये क्वांटम संख्या है। जब कभी क्वांटम संख्या पे हम वीडियो बनाएंगे तो आपको इसको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो 1 0 ये 1, 2 + 0 2, 3 प्लस p का 1 3, इसकी एनर्जी 3, इसकी 3 0, इसकी भी एनर्जी 3 हो गई, इसकी भी 3 1 4 हो गया, इसका 3 d का 2 तो 5 हो गया, 4 का 0 s का 0 तो 4 p का 1 तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 है, d का कितना है 2 तो 4 2 6 और f का कितना है 3 7, यहाँ पे 2 3 यहाँ पे 2 होगा, सॉरी 2, n का मान 2 और p का मान 1 3। तो ये हो गया। अब इसमें सबसे कम एनर्जी किसकी है 1s की, तो सबसे पहले 1s, फिर इसके बाद 2s की 2 है तो यहाँ पे 2s, फिर इसके बाद 3 यहाँ पे 3 2s 2p का भी है और 3s का भी है। तो जब ऐसी कंडीशन आ गया है तो हम लोग देखते हैं कि किसमें n का मान ज़्यादा है। तो n का मान ज़्यादा किसमें है 3 में, जिसमें n का मान ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे 3s की एनर्जी ज़्यादा होगी 2p की अपेक्षा। पहले 2p फिर इसके बाद 3s, फिर इसके बाद 4 इसका भी है 3p का और 4s का भी है। तो इसमें n का मान ज़्यादा कौन है? n बराबर 4 यहाँ पे है, n+l का नेम है n+l। तो ये an का और l का, तो यहाँ पे 4 n का मान ज़्यादा है तो 3 यहाँ पे कम है तो यहाँ पे इसके बाद 3p होगा, फिर इसके बाद 4s होगा, फिर इसके बाद 5 है तो 5 3d में है और 4p में भी है। तो n का मान कम किस में है? तो इसमें है, तो 3d फिर इसके बाद 4p। इस तरीके से ये आगे चलता जाएगा। तो अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक है, तो आइए मैं उसको भी बता देता हूँ आपको। वन एस 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s, इस तरीके से। तो सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, सबसे कम एनर्जी इसकी होगी।
फिर इसके बाद 2s की, फिर इसके बाद 2p और 3s की, फिर इसके बाद 3p और 4s की, फिर इसके बाद 3d 4p 5s की, फिर इसके बाद 4d 5p 6s की। यदि इसका ऑर्डर लिख दें तो 1s 2s, फिर इसके बाद 2p, फिर इसके बाद 3s, फिर इसके बाद 3p, फिर इसके बाद 4s, मैं इसको मिटा देता हूँ। फोर एस के बाद 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, फिर इसके बाद 4d 5p 6s, 4d 5p 6s। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपका एक क्रम ये चलेगा। अब इसके आगे हम लोग हंस रूल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।